बस शुरू कर रहा हूं अपनी तकरीर यहीं से बस यही वक्त है। देखें, सबसे कीमती चीज अल्लाह ने हमको जो दी है वो हमारा ईमान है। अभी 4 या 5 दिन पहले 2 जून को खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ उड़ीसा में। अलग अलग आंकड़े हैं, मगर लाशों का हाल यह है कि लाशें पहचानने के लायक नहीं बची हैं। कई 100 जवान लड़के उसमें काम आ गए और उनकी लाशें जब निकाली गई हैं तो कोई काट के निकाली गई, कोई 4 टुकड़े करके निकाली गई, कोई 5 टुकड़े करके निकाली गई। कुछ लाशें अभी तक ऐसी फंसी हुई थी। लोगों को पता तो है हमारा मर गया, मगर अपना नजर नहीं आ रहा है कहां उसकी लाश देखें। अस्पतालों की सूरत हाल यह है कि ऐसे लाशें पड़ी हैं कि कोई ना उन्हें पहचान रहा है। ये सब जितनी बातें हैं खोखली हैं। जाके देखो, मैं कल उड़ीसा से ही आ रहा हूं, रात का प्रोग्राम मेरा उड़ीसा में था, तो लोगों ने बताया, मैं तो अस्पताल ना जा सका, उन्होंने बताया सैयद साहब लाशें पड़ी हैं मगर कोई अपनाने वाला नहीं है। अपनों की लाशें हैं मगर पहचानने के लायक नहीं बची। वो नौजवान लड़के जो मर गए, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी ऐसी मौत आएगी? मौत ने आज तक किसी को वक्त नहीं दिया। मेरे आका करीम मदनी करीम रहमत आलम ने क्या फरमाया? फरमाया हर नमाज को आखिरी समझो। ऐसे अल्लाह के सामने रो लो, हर नमाज में आखिरी सजदे में इतना रो लो कि तुम्हें मौत भी आए तो अफसोस ना हो कि तौबा नहीं की थी, अल्लाह तुझसे माफी नहीं मांगी थी। मांग लो, हर नमाज को आखिरी समझो। अल्लाह के प्यारे रसूल ने, सरकारे दो आलम ने इस्तिंजा फरमाया है, आपको वुजू करना है, हर वक्त बावुजू रहना, ये सुन्नत है। क्या है बोलो? ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने वहां दूर जाके वुजू करना है, मगर नबी पाक ने वहीं पे तयम्मुम कर लिया, यानी 12-13 कदम दूर पानी है, तयम्मुम कर लिया। कुरान में आया तयम्मुम तब किया जाता है जब पानी न हो, मगर जब पानी मौजूद हो तब तयम्मुम कर लिया। हजरत अब्बास अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये हिकमत समझ नहीं आई, पानी यहाँ दूर मौजूद है 10-12 कदम, और आपने ये यहाँ पर आपने ये मिट्टी से क्यों तयम्मुम कर लिया, मिट्टी का वुजू क्यों कर लिया? तो मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे चचा, मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अपने अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। नबी को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर मेरे भाइयों नौजवानों में आपसे कहता हूं, जिनकी रातें बर्बाद हो गई, दिन बर्बाद हो गए, जो अपने अल्लाह को भूले हुए हैं, वो ये समझते हैं कि उनको मौत आएगी तो शायद पहले OTP फील करना पड़ेगा, पहले इंफॉर्मेशन दी जाएगी, मौत आने वाली है, तौबा कर लो। नहीं नहीं नहीं, मौत अचानक ही आएगी। कितने नौजवान लड़के कानों में अपने एयरफोन लगा करके मोटरसाइकिल से निकले, मगर वापस उनकी न लाशें आई, उनके चेहरे फट गए, उनके भेजे वहीं सड़क पर पड़े रह गए। किसी ने उनके भेजे को उठाना भी मुनासिब न समझा, क्योंकि वो इस लायक बच्चे ही नहीं थे। न जाने कितने नौजवान मेरी और आपकी तरह घर से निकले थे मगर वापस नहीं आए। इन बातों से मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं यही कहना चाहता हूं, लोगों, क्या पता कौन से मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए, क्या पता कौन सा हादसा हमें हमेशा हमेशा के लिए हमें दुनिया से जुदा कर दे। तो जिस रब के सामने जाना है, हमेशा ये जो जितनी दुनिया है ये हाथ ऐसे करके झाड़ देगी कब्र पे, कोई वापस नहीं जाता। पूरे दिन खड़े रहना कब्रिस्तान में, सुबह से लेकर शाम तक। अगर कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फाता पढ़ने आए या कोई बाप अपने बेटे की कब्र पे फाता पढ़ने आए तो तुम भी दुनिया से दिल लगाना, वरना क्यों दुनिया से दिल लगाए हुए हो? यहाँ बेटे मर जाते हैं, बाप वापस पलटते नहीं, बाप मर जाता है, बेटे रोते धोते हैं, मगर फिर 1-2 महीने के बाद कोई उसकी खबर नहीं लेता। किस तरफ से उसकी नाक में कीड़े चले हैं, किस तरफ से उसके मुंह में कीड़े चले हैं,
और हम दुनिया वाले बन गए, दुनिया के गुलाम बन गए। ऐ मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर के आओ। खुदा ना करे कि तुम्हारी जवानियां बर्बाद ना हो जाएं, अल्लाह ना करे कि यही बदअमली वाली जिंदगी मौत आ जाए। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का एक शागिर्द है, वो इंतकाल करने वाला है। आप उसके करीब बैठे हैं और आपने उसके करीब बैठ करके जो है ना वो कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी है। जब आप कुरान पढ़ते हैं वो आपको देखता है और कहता है कुरान को बंद कर लो, मुझे कुरान से नफरत है, मुझे कुरान को बंद कर लो, कुरान से नफरत है। फिर कुरान को बंद कर दिया आपने, फिर आपने दुरूद शरीफ, आपने उससे कहा कलमा शरीफ पढ़ो। आपने जब कलमे के लिए कहा उसने कलमे भी बंद करवा दिया। कहने लगा कलमे से नफरत, आपसे नफरत, इस्लाम से नफरत। इसी घटिया अल्फाज के साथ वो मर गया। जब वो मर गया, इसका ईगो थोड़ा कम करे। जब वो मर गया तो आप 40 दिन लगातार रोते रहे, ऐ अल्लाह मेरा शागिर्द था, मेरे साथ रहता था, उठता बैठता था, इसका ईमान कैसे बर्बाद हो गया। 40 दिन के बाद देखा जहन्नम के फरिश्ते उसकी जबड़े को पकड़ के लेके जा रहे थे और उसे जहन्नम की तरफ लेके जा रहे थे। पूछा तू कैसे बर्बाद हो गया मेरे शागिर्द? कहने लगा हुजूर मैं 2 गुनाह करता था, इसको किसी को भी इसका पता नहीं था, मगर मेरा अल्लाह जानता था। अल्लाह मरते वक्त इतना नाराज हुआ कि मेरा ईमान छिन गया। कौन से 2 गुनाह? का एक गुनाह तो ये करता था, अपने दोस्तों के साथ शराब पी लिया करता था, कभी कभी दोस्तों की बात मान के शराब पी लेता था। और दूसरी बात ये थी मेरी निगाहें पाक नहीं थी, मैं दूसरों की औरतों को बुरी नजर से देखता था, दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था। इस वजह से मेरा ईमान मरते वक्त छिन गया। अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया, मैं हमेशा जिल्लत में रहूंगा, जहन्नम में रहूंगा। एक उंगली अगर दीवार के नीचे आ जाए, कबाड़ में फंस जाए तो बंदा चीख जाता है, मगर बताओ जहन्नम के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? नौजवान मुझे बताएं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, बिल्कुल मौत का वक्त करीब है। सहाबी रसूल के लोग करीब गए तो देखा कभी रोते हैं, कभी रोते हैं, कभी चुप जाते हैं, कभी बिल्कुल बिलकने लगते हैं, कभी तड़पने लगते हैं, कभी चेहरा पीला होता है, कभी सुर्ख होता है। किसी ने पूछा क्या इतना बड़ा सहाबी मौत से डर रहा है? कहा नहीं। कहा फिर? कि नबी पाक ने फरमाया कि इंसान जब तक नहीं मरता तब तक उसे ना बता दिया जाए, जब तक ना बता दिया जाए कि तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो अबू हुरैरा के मौत का वक्त है, अबू हुरैरा कह रहा है ऐ अल्लाह अबू हुरैरा को माफ कर देना मेरे मालिक, अबू हुरैरा की मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। एक बंदा बदनिगाही करता था, उसका ईमान छिन गया। मैं तो उन लड़कों से पूछना चाहता हूँ जिनके मोबाइलों ने उन्हें गंदा आंखें देखने की जिनकी आदी हो गई हैं, उनकी आंखों को तब तक सुकून नहीं होता जब तक वो गंदगी न देख ले, उनका क्या होगा? वो रातों के नौजवान क्या समझते हैं उनका अल्लाह उनसे गाफिल नहीं, अल्लाह हर वक्त तुमको देख रहा है। तुम्हारी उंगलियां ये तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, कयामत के दिन ये तुम्हारी उंगलियां बताएंगी कि ऐ अल्लाह इसने गंदी चीजें लिखवाई थी, ये आंखें मेरे खिलाफ बोलेंगी, आपके खिलाफ बोलेंगी, ऐ अल्लाह तूने दी थी तो खाना काबा देखने के लिए, मगर इन आंखों से ये गंदगी देखता था, गंदी तस्वीरें देखता था। नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। ऐ नौजवान तेरी न जलवत ठीक है, न तेरी खलवत ठीक है, न तेरी जिंदगी ठीक है। मेरे दोस्त अगर इसी हाल में तुझे मौत आ गई तो बता क्या होगा? बता तेरा अल्लाह नाराज हो गया। ऐ आवारा गर्दी करके फिरने वाले वापस आ जा, पलट के आ जा, अपने आप को समझ तू कौन है। तुझको सोचना होगा कि तू कौन है, तू कोई आम इंसान नहीं है। अरे तुझे अपनी जिंदगी को बदलना होगा, तुझे अपनी जवानी को बदलना होगा। तेरी जवानी बंबई के हीरो की तरह बन गई, उसी की तरह कपड़े पहनता है, उन्हीं की तरह चलता है, उन्हीं की तरह बोलता है, उन्हीं की तरह नाचता है। अरे वो बंबई के बेहया तेरी जवानी और तुझे दोनों को बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो सब वो जहन्नमी है, बदबख्त है। अगर तुझे जवानी ही देखनी है तो क्या बंबई की जवानी देखता है? जवानी देख करबला के मैदान की कि 18 साल का अली अकबर तीरों से छन्नी होके जमीन पे गिरता है और गिरते गिरते कहता है मेरे बाबा हुसैन आपका बेटा अली अकबर दुनिया का दीवाना नहीं है, मदीने वाले का दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, अज़मते करबला, हुजूर मेरे दोस्त नहीं इसका को कम कर सकते हैं और अब को और कम कर सकते हैं, इसका बेस और कम करें।
बेस कम करें। हाँ, अब हल्का सा इको दे दें, मगर इसका आवाज थोड़ा बढ़ा दें। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। बस यहाँ रहने दें, जोर से बोले सुभान अल्लाह, बस यहाँ रहने दें। आवाज साफ समझ में आ रही है? मेरे अर्ज करने का मतलब ये, नौजवानों तुम्हें बदलना होगा। आपको पता है अब कोई अबू बकर, कोई उमर, कोई अली, कोई उस्मान, कोई शेख अब्दुल कादिर, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दुनिया में नहीं आएंगे। अब जितना भी इस्लाम समझा जाएगा हमें देख के समझा जाएगा। अब मुसलमान नाम तो क्या रख दिया? मोहम्मद अयूब, नाम रख दिया मोहम्मद जैद, नाम रख दिया मोहम्मद असलम, नाम क्या है? नाम क्या है? मोहम्मद अतीक, नाम क्या है? गुलाम अली, नाम क्या है? गुलाम हुसैन, नाम क्या है? गुलाम अब्दुल कादिर, नाम क्या है? गुलाम गौस। और काम क्या कर रहे हैं? स्टेटस पे गंदी तस्वीरें लग रही हैं, स्टेटस पे गंदी चीजें लग रही हैं। अरे तुमको शर्म नहीं आती? कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि नबी का उम्मती होके कितने गंदे काम कर रहा है। अरे नबी के पहले के जमाने के भिखारी हमसे ज्यादा अच्छे थे। जैसे आज के मुसलमान हैं कि जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा था, जमा मस्जिद के बाहर, तो वहां अंग्रेज का गुजर हुआ, अंग्रेज से उसने कुछ मांगा, अंग्रेज ने कुछ पैसे उसको दे दिए, मगर अंग्रेज का पर्स गिर गया। बाद में फकीर ने देखा तो उठा के रख लिया, उसने उसमें से 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। बल्कि जब अंग्रेज आया 3 महीने के बाद, बोला ये आपका पटवा है, आपका पर्स है, उसने देखा तो सारे पैसे वैसे के वैसे ही थे। अंग्रेज बोला तू भिखारी नहीं है? इतने पैसे थे, तेरी जिंदगी बदल सकती थी, क्या तू भिखारी नहीं है? कहा हूं तो भिखारी। कहा फिर पैसे क्यों नहीं लिए? तो वो रोने बैठ गया, कहने लगा भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे नबी को शर्मिंदगी हो जाती, और मैं इतना बुरा नहीं हूं अपने नबी को शर्मिंदा करूं। ये अपना पर्स ले जा। अंग्रेज आगे बढ़ के बोला बाद में पर्स देना, पहले अपना हाथ दे के मुझे मुसलमान कर दे। जिस उम्मत के एक फकीर की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम होगा। अरे नौजवानों, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने आप को तब्दील करो, जिंदगियां बदलो। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने इस वजह से नहीं बनाई थी जिस वजह से तुमने अपनी जिंदगी जैसी बना ली। तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद होती चली